लुट्टन सिंह पहलवान। यूं तो वह कहा करता था कि लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं, लेकिन उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। जिले के लोग जरूर उसे जानते थे। लुट्टन जब 9 बरस का था तब उसके माता पिता चल बसे थे। सौभाग्य से उसकी शादी हो गई थी। बूढ़ी सास ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। बचपन से ही वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल और मांसल बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वह गांव का सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा था। लोग उससे डरने लगे थे। एक बार वो दंगल देखने श्यामनगर में ले गया। पहलवानों की कुश्ती और दांवपेच देखकर उससे रहा नहीं गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती आवाज ने उसकी रगों में बिजली उत्पन्न कर दी और उसने बिना सोचे समझे शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असली नाम चांद सिंह था। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले पहल श्यामनगर में ले आया था। देखने में सुंदर, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपकती थी। उसने 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवान के गिरोह के अपने जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। देसी नौजवान पहलवान तो उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराने लगे थे। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे अपने राज दरबार में रखने की बात कर ही रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। पहले तो चांद सिंह किंचित इस स्पर्धा पर मुस्कुराया और फिर बांस की तरह लुट्टन पर टूट पड़ा। लेकिन बहादुर लुट्टन सफाई से आक्रमण बचाकर निकलकर उठ खड़ा हुआ और पैतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती रुकवा दी। लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। उसके बाद उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए उसे 10 रुपए का नोट देकर बोले, जाओ मेला देखकर घर जाओ। लेकिन वो गिड़गिड़ाने लगा, हुकुम हो सरकार, लड़ेंगे। मैनेजर से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया कि देह में गोश नहीं है और लड़ने चला है शेर के बच्चे से। लेकिन लुट्टन हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर पत्थर पर माथा पटक कर मर जाएंगे, हुकुम हो। जनता में खलबली मची हुई थी। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था, क्योंकि पहली पकड़ में ही उसे अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा लग गया था। आखिरकार राजा साहब ने विवश होकर कहा, लड़ने दो। बाजे बजने लगे।